नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक मोटिवेशनल वीडियो भी है, एक इंफॉर्मेशनल वीडियो भी है और एक एजुकेशनल वीडियो भी है, यानी कि तीनों को मिक्स करके आपके सामने रखेंगे और मजा आ जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या फिर तैयारी शुरू कर दिए हैं, लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं कि कैसे किसी को यूपीएससी में अच्छे रैंक लाने के बाद भी आईएएस नहीं मिल पाता है और किसी को ज्यादा रैंक लाने के बाद भी आईएएस मिल जाता है, इन्हीं बातों पे आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको बच्चों की तरह बताएंगे, जो कि आज के बाद आपके दिमाग में पूरी तरीके से चला जाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। अलग बात है आपको आता नहीं है, लेकिन आज के बाद अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके आप ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे यह होगा कि मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी जो है बेसिक बातें जो है जो जानना बेहद जरूरी है आपको, उनसे शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी में कौन सी रैंक आप लाइएगा तो कौन सा पोस्ट आपको मिलेगा, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। और इसके लिए एग्जांपल सिर्फ आईएएस को उठाऊंगा और आईएएस से ही आप आईएफएस में कर लीजिएगा, आईपीएस में भी कर लीजिएगा, सेंट्रल सर्विस ग्रुप में ए में भी कर लीजिएगा, साथ साथ में ग्रुप बी सर्विस में भी कर लीजिएगा। सबको इसी से कोरिलेट कर लीजिएगा आप। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल और डेमो के थ्रू जो है आईएएस का ही बताऊंगा, उससे आप आसानी से सब कुछ कर लीजिएगा। और साथ साथ में इस वीडियो के अंदर यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि हजारों छात्र जो है न जाने कई दिनों से पूछे थे कि सर आखिर ये कैसे होता है कि कोई रैंक कितना लाता है तो कौन सा पोस्ट मिलता है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। सर वीडियो तो हर जगह देख लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आ पाती है। एक इस पे वीडियो आप बनाइए या फिर मुझे डिटेल से दीजिए जवाब। मेरे पास वक्त भी नहीं होती थी कमी, जिसकी वजह से बता भी नहीं पाता था, लेकिन आज मैंने पूरा सोच लिया कि नहीं, इस पे काम किया जाए और बच्चों को बताया जाए। और साथ साथ में इसमें यह भी बताने वाला हूं कि कैटेगरीज वाइज बात करूंगा कि कैसे कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी में, चाहे एससी हो या एसटी हो या ओबीसी का छात्र चला जाता है, कैसे चला जाता है। इस बात को भी आज तक आप जो है अनजान कहीं ना कहीं रहे, इस बात का भी आज के वीडियो में खुलासा करूंगा और बेहतरीन तरीके से। उसके बाद आपको आज के बाद कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग के अंदर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं आज के वीडियो पे। सबसे पहले देखिए, ये 2019 का हम आपको दिखा रहे हैं। ध्यान रखिए 2019 में जो पोस्ट आई है उसके बारे में 927 है। अब देखिए इसमें कौन से स्टूडेंट कितना रैंक लाए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्हें कौन सी सर्विस प्रोवाइड होगी, ये चीज आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो ये जान जाइए कि ये सर्विस है जिसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, ग्रुप बी और टोटल इतना सीट है। इसमें जो जनरल कैटेगरी में है वो एक जनरल कैटेगरी, दूसरा ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन, जो कि दोनों एक ही कैटेगरी में है, दोनों को जोड़िएगा तो जनरल में ही आता है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी जो है ओबीसी का है, तीसरा जो है एससी एसटी का है और चौथा जो है एसटी का। टोटल सीट जो है आईएएस में 180 है। यानी कहा जाए तो जनरल और ईडब्ल्यूएस को मिला दिया जाए तो टोटल 90 सीट हो जाती है। क्लियर है ना। ओबीसी का 52 सीट है, एससी का 25 है, 25 है, ध्यान रखिएगा, एसटी का 13 है और टोटल 180 सीट जो रखा गया है वो आईएएस का है। अब देखिए कि इसमें कैसे किसी को आईएएस मिलता है और कैसे किसी का ज्यादा रैंक रहता है तो वो आईएएस से बाहर निकल जाता है, कैसे कोई एससी एसटी ओबीसी वाला जनरल कैटेगरी में फाइट कर जाता है, ये कैसे हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको आइए नीचे देखते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू, डेमो के थ्रू मैं आपको आईएएस के बारे में बताऊंगा। ऊपर बताऊं 180 पोस्ट है, ऊपर में जस्ट आपको समझाऊं, जिसमें बताऊं कि 72 सीट जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का 18 है, ओबीसी का 52, एससी का 25 और एसटी का 13, टोटल 180 सीट है। यह हुआ जनरल के लिए, ठीक है। उसके बाद ओबीसी में क्या है, 52 है जिसमें 27% हुआ, एससी का 25 है जिस 15% सीट है बुक, और एसटी का जो है 13 है यानी 13 स्टूडेंट है, 7% है। जो कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो कहां जाएंगे तो ये सबको मिलेगा आईएएस का, यानी 1 से 90 रैंक जो लाएंगे उनको आईएएस मिलेगा जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में 1 से 52 सीट तक, एसटी में 25 और एसटी में 19 सीट, यानी इतने स्टूडेंट का रहना बेहद जरूरी है। अब देखिए इसको डेमो के थ्रू आपको बताता हूं कि किसी भी जनरल स्टूडेंट कोई है, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसका रैंक मान लीजिए कि 92 आता है या 91 आता है, तो वह जो है आईएएस नहीं बन सकता है।
क्योंकि यहां पे सिर्फ 90 तक ही स्टूडेंट को ही आईएएस बनाया जाएगा। 90 के बाद अगर आएंगे तो वो कहां चले जाएंगे, वो सीधे दूसरे जो कि कैटेगरीज वाइज आपको दिया जाता, प्रेफरेंस दिया जाता सर्विस का। जब आप मेंस का फॉर्म भरिएगा ना तो उस टाइम आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि कौन सा प्रेफरेंस फर्स्ट रखते हैं। कितने लोग का ऐसा होता है कि नहीं मैं आईएएस ना रख के आईपीएस ही फर्स्ट रखूंगा, या आईएफएस ही रखूंगा फर्स्ट, या ग्रुप ए का या ग्रुप बी का रखूंगा कोई सर्विस जो है फर्स्ट। और इसमें यूपीएससी में टोटल 25 सीट तक आती है। ये जो एग्जाम लेती है इसमें 25 पोस्ट होते हैं इस टोटल में यूपीएससी के अंदर। तो अब जो है अगर किसी को 92 रैंक आता है तो वो किसी भी हालात में आईएएस नहीं बन सकता है। वो दूसरा जो कैटेगरी है, जो भी सर्विस प्रोवाइड किया होगा, जो चूज किया होगा, उसमें वो चला जाएगा। क्लियर हो गया। और यदि मान लीजिए कि यदि कोई 300 रैंक ला रहा है और वो एससी का स्टूडेंट है, एसटी कैटेगरी वाला स्टूडेंट है, और उसका रैंक जो है वो 300 है, मतलब क्या है कि 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रैंक जो है 300 के बाद है। कुछ ऐसा मान लीजिए कि एससी के जो स्टूडेंट वहां पे गए हुए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं फाइनली, उनमें 25 स्टूडेंट हैं जिनकी कैटेगरी जो है 500 के बाद है। सपोज कीजिए 500 के बाद उनका रैंक आ रहा, तो ये सारे को उठा के कहां पे रखा जाएगा, तो इनको आईएएस में रख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए, एससी के लिए 25 सीट चाहिए। 25 सीट में अगर देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि इन सारे का स्टूडेंट का जो रैंक आ रहा है ये 500 के बाद 25 स्टूडेंट है, तो इन सबको उठाया जाएगा और उठा के आईएएस बना दिया जाएगा। अलग बात है जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट का 91 रैंक है, फिर भी वो आईएएस नहीं बन सकता है ये, और एससी एसटी वाली कैटेगरी में है और उसका जो है 700 के बाद जो है उतने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 या 13 है, तो उसको उठा के वहां पे जाके रख दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है दिमाग के अंदर ना? यही है इसका फंडा आरक्षण का। इसके अंदर पोस्ट के थ्रू नहीं होता है, आरक्षण के थ्रू इसमें रख दिया जाता है। क्लियर है। अब इसी के अनुसार से वो क्या होगा, यही कंडीशन होता है कि 91 रैंक लाने वाला भी आईपीएस बन जाता है और 400 रैंक लाने वाला भी आईएएस बन जाता है जाके। और तब आपको समझ में नहीं आती है कि आखिर इसके पीछे यूपीएससी कर क्या रहा गेम। तो ये आरक्षण है, इसी को कहते हैं रिजर्वेशन। इसी की वजह से ऐसा कंडीशन आ जाता है। क्लियर हो गया। अब ये दूसरी बात है कि मान लीजिए कि एसटी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि एसटी के लिए 13 सीट है और यहां पे जो है इन लोगों का रैंक जो है 600 के बाद है, यानी 13 स्टूडेंट जो है, आयोग को जो 13 स्टूडेंट चाहिए एसटी के लिए, उसका रैंक जो है 650 के बाद है। और उसका जो 650 के बाद है, तो इसका मतलब है इन 650 रैंक वाले जो लाए हुए हैं स्टूडेंट, इन सबको आईएएस बना दिया जाएगा। 13 लोग को बनाया जाएगा, जाके आईएएस बना दिया जाएगा। अलग बात है 91 वाले को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इन लोगों को वहां पे ले जाके रख दिया जाएगा। अब तो पूरी तरीके से क्लियर हो रहा होगा विजन। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें उठता है कि आखिर सर ये कैसे हो जाता है कि एससी एसटी ओबीसी वाला जो है जनरल में फाइट कर लेता है। इसका कंडीशन क्या है? हाँ, इसका कंडीशन क्या है, ये तो कंफर्म है 13 सीट। अब जितने भी एससी एसटी या ओबीसी वाले हैं 1 से 90 रैंक तक अगर वो आएंगे, 1 से 90 रैंक तक अगर एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, अगर 1 से 90 रैंक तक आएंगे तो ये सारे के सारे जनरल में फाइट करेंगे और आप ये सब के सब वहां पे जाके आईएएस बन जाएंगे। यही इसका पूरा का पूरा जो है ये फंडा है। यही इसी के अनुसार से रैंक डिसाइड होता है कि रैंक के अनुसार से कौन सी पोस्ट मिलेगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कोई 600 रैंक लाने के बाद भी आईएएस बन जाता है और कैसे किसी का 100 रैंक रहते हुए भी उसे आईएएस नहीं मिल पाता है। इसका सीधा का सीधा फंडा यही है और इसी के थ्रू अब आप जो है कंपैरिजन जो है आईएफएस में भी कर लीजिएगा, आईपीएस में भी कर लीजिएगा, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए में भी कर लीजिएगा और ग्रुप बी की सर्विस में भी इसी तरीके से कैटेगरीज वाइज जो होती है पोस्ट जिस अनुसार से रहता है उसी अनुसार से उनको रैंक मिल जाता है। यही है पूरा का पूरा इसके अंदर जो है दिया जाता है कि कैसे किसी का रैंक जो होता है ज़्यादा रहने के बाद भी आईएएस और किसी का कम रहने के बाद भी आईएएस नहीं मिलता। यही था जो कि आपको बताना बेहद ज़रूरी था। हमने कोशिश किया कि एक अच्छे तरीके से आपके सामने रख दूं जिससे कि पूरी तरीके से विजन क्लियर हो जाए कि फाइट आपको कैसे किया जाए, यूपीएससी को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे अपने रैंक को कहाँ पर रखा जाए और कितने पोस्ट के अनुसार से कौन सी पोस्ट मिलेगी। इस चीज़ को आप इसी से समझ सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा हमें वीडियो? ये वीडियो आप मुझे जरूर बताइएगा और इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप जानना चाहे लेकिन हम उसको नहीं बता पाए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे जैसे आपकी लाइफ बेस्ट हो रही हो सकता है अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा तो किसी और की भी लाइफ बेस्ट हो सकती है, समझ आ सकता है। तो चलिए दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।